वहाँ पर आपके इतने बड़े बड़े जो आप ये माइक्स और कैमरे उठा के लाते हो ना, वहाँ पे कोई नहीं आता है, ठीक है ना। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जब आपके एफसी जो है ना औरतों को मारती है, जब आपके एफसी ने ओशाब में 2 बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज आप लोगों ने कभी नहीं दी। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जिसने तुर्बत देखा है, जिसने ओशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीजा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है, जिसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के कॉपी पेस्ट बयानिए से जाकर जो है ना मैच किया हुआ है। उस बलूचिस्तान को देखने की आप में जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मुझे यकीन है अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपकी आंखें शर्म से डूब मरनी चाहिए। शर्म करें आप लोग, शर्म करें आप लोग कि आप लोगों ने एक कौम को 70 सालों से खून रेजी की है, 70 सालों से उसकी औरतों को नहीं बख्शा है, उसके मर्दों को नहीं बख्शा है। ये है वो आपकी रियासत की हकीकत। आप हमसे मुजम्मत करवाकर अपने रियासती जब्र को नहीं छुपा सकते। आप हमसे मुजम्मत करवाकर सबसे पहले याया खान से जाकर मुजम्मत करवाए, सबसे पहले अपने सबसे बड़े हीरो जो मुशर्रफ है ना उससे जाकर मुजम्मत करवाए कि उसने जो है ना एक 80 साल बुजुर्ग बुकटी पर भी गोला बारूद मांगे, उसको भी मारा, ठीक है ना। जाए अपनी रियासत के मशीनरी से जो है ना मुजम्मत करवाए कि उन्होंने बलोचों की नस्ल कुशी क्यों की, वो आज भी नस्ल कुशी क्यों कर रहे हैं। ये आपकी रियासत की हकीकत है कि 3:30 बजे आपके वीगो में जो नामालूम अफराद है ना, जिनको मैं बुज़दिल कहती हूँ, आज तुमसे ज्यादा बुज़दिल तो कुछ है ही नहीं। ये रियासत जिससे आप हमें डराते हैं, इसकी सोच ये बचकाना सोच है। औरतों और बच्चों को मारने के बाद जब ये औरतें आई हैं अपने घरों में खुशियां लाने के लिए, फिर से आप इन पर हमलावर हो रहे हैं। कब तक आप हमलावर होंगे बलोच पर? देखे पूरी हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है। हम अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हैं। हम अपनी जमीन पर आपका एक कदम भी अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कदम, वो बंदूक जो सिर्फ और सिर्फ बलोच मासूम लोगों को मारने के लिए है ना, हम उस बंदूक के खिलाफ निकले। आप हमें सख्त कहे, आप हमें जो भी कहे, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है ना, फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल कुशी को रोका जा सके। 4 दिन हो गए आपको इस सर्दी में बैठे हुए, इस्लामाबाद की सर्दी में, और अभी तक आपके मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें हुकूमत की जानिब से या रियासत की जानिब से किसी ने आपसे रब्ता किया एक सीरियस टॉक के? बिल्कुल भी नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आज पूरी मीडिया मुझे देख रही है, आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है ना कि 70 सालों से बलोचों की खून रेजी को जस्टिफाई किया गया, ये 30 दिनों की तहरीक के साथ जो कुछ हो रहा है आपके कैपिटल में ना, वो उसका जीता जागता सबूत है। जहीर बलोच को 4 दिन से जो है ना अगवा करके रखा हुआ है इन्होंने। लापता अफराद के वो लवाकिन जो मार्च का हिस्सा बने थे, जो चाहते थे कि उनके प्यारे रिहा हो जाए, वो गिरफ्तार आपके जेलों में पड़े हुए हैं। आप क्या हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे? ये औरतें बोल रही है आप हमारे बच्चों को कैसे लाएंगे? आप लोगों ने और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया, और मर्दों को जिबरी गुमशुदा कर लिया। ये औरतें ये बोल रहे हैं हम पुरअमन तौर पर आए, हमारे बेटों को अपने ये इमारत जिनको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो ना, वहाँ पे पेश करो ना। और आपका जवाब ये है कि आप इन औरतों पर जो है ना बंदूक बरादर लोगों को 3:30 बजे रात के पैर बुलाते हो ताकि ये लोग डर जाए, ताकि ये लोग डर के मारे चले जाए। कहाँ जाएंगे हम? क्या आपको लगता है कि आपने इतनी खून रेजी की है उसके बाद एक कौम खामोश रह सकती है? ये तो नामुमकिन चीज है ना। देखिए, ये डिपेंड करता है रियासत पर। हमारे आज अल्टीमेटम का आखिरी दिन है और हम रियासत से ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले वो संजीदगी दिखाए। जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने जहीर को जो अगवा किया हुआ है उसको लेकर आए, जिन लवाकिन को, जिन लोगों को उन्होंने अपने जेलों में डाला हुआ है ना, उनको लेकर आए। उसके बाद जो है ना बलूचिस्तान को बंद करने की भी कॉल देंगे। आज पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। आज ये सिर्फ चंद लोग नहीं है जिनके प्यारों को आपने उठाया हुआ है, हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाशें उठाई है, औरतों को मारा है आप लोगों ने। मलिक नाज जैसी औरत को है ना, जहाँ आपके डेथ स्क्वाड्स वालों ने मारा है, बच्चों को मारा हुआ है। दो मासूम बच्चे जो है ना आपके एफसी के गोला बारूद से मारे गए। आयात जैसा स्टूडेंट जिसकी माँ जो है ना रोजगार कर करके उसको पढ़ा रही थी ना, उसको भी आपने मारा है। एक भी ऐसा बंदा नहीं है, एक भी ऐसा फर्द नहीं है जो आपसे कहे कि आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ किया। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे आपने सिर्फ लोगों को मारा है। और ये जो मूवमेंट है ये आग की तरह बलूचिस्तान में फैलेगी। और ये पहली मूवमेंट नहीं है, 70 सालों से बलोच अपनी बका की जंग लड़ रहा है। वो जंग
उसने जो है ना पुरअमन तरीके से लड़ी है और वो उस नस्ल कुशी के खिलाफ है जिसकी पॉलिसी के तहत 1948 से लेकर आज 2023 तक भी बलोचों की 6 नस्लों को खत्म करने के बाद भी ना ये रियासत बलोचों की आने वाली हर नस्ल को खत्म करना चाहती है। अच्छा, स्टेट एंड फिगर्स जो हैं वो कितने के बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो 15 से 17 हज़ार तक लोग मिसिंग पर्सन है। देखें, इस पर हमारी तंजीम है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन, वो काम कर रही है, उसके पास डेटा है, ठीक है ना। और डेली के हिसाब से आज मैं आपको बताती हूँ कि आज भी 4 लापता अफराद के लवाकिन इस कैंप को आकर ज्वाइन कर रहे हैं। कल जो है ना सरफराज बुख्ती के हल्के से डेरा बुख्ती से लोग आए हैं, इस धरने में बैठे हुए हैं। तो आपको उस फिगर का अंदाजा ही नहीं है। बलूचिस्तान एक कॉलोनी की तरह, बदबख्तों वहाँ कुछ नहीं है, ना खाने को कुछ है। आप लोगों ने ना मीडिया वहाँ जाती है, ना आपकी रियासती अदारे जो है ना वहाँ इंसाफ फराम करते हैं। आपने जो डेटा वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन बता रही है उससे हजारों की तादाद में आपने लोगों को गिरफ्तार किया है, लोगों को जो है ना आपने बंदी बनाया हुआ है। तो वो डेटा, इसी वजह से हमारा मेन मुतालबा ये है कि यूएन की वर्किंग ग्रुप आए वो बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस ले, ना बलोच की माने ना किसी और की। और अगर पाकिस्तान ये कहती है कि ये कोई एजेंट है और ये जो है ना यरगमाल बनाए हुए है रियासत को ना, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप यूएन की वर्किंग ग्रुप को बुलाएं और उनको बोले कि बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस ले। फिर आपके तमाम जराइम जो आपने बलोचों के साथ किए वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। मैं डॉक्टर फिजा को बोलती हूँ, जो वर्दी आपने पहनी हुई है ना वो ही आपकी हकीकत है। उस वर्दी के साथ जो है ना आप माइक ना उठाएं, वो माइक आप पे जचती नहीं है। आपने जो है ना माइक की सबसे ज्यादा बेहरमती की। हमने आपको इज्जत दिया, हमें पता था आपका चैनल किसकी चापलूसी कर रहा है, हमें पता था आपके चैनल को फंड कौन दे रहा है, हमें पता था आपके चैनल ने जो है ना पाकिस्तान भर में जो रियासती एजेंसियां कर रही है आप सिर्फ उन्हीं की बयानियों को वो करें। आप अपने चैनल का नाम बोल न्यूज की जगह अगर ISPR का न्यूज रख देना तो ज्यादा आसानी होगी, लेकिन फिर भी हमने आपको इज्जत दिया। अच्छा, लेकिन बताइएगा कि आपने बहुत बड़ा एक इदारे के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने भेजा है, वो तो इदारा पाकिस्तान की बड़ी कौमी सलामती का इदारा है और आपने बड़ा इल्जाम लगाया, कोई सबूत है आपके पास? सबूत उनके सवालात है। सबूत उनका ये है कि सबसे पहले कोई साफी अगर यहाँ